तो नमस्कार। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपनी यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। हम आपको बता दें, हम लोग यूपी बोर्ड के गेस्ट पेपर जो आपके एग्ज़ाम में 12th का पेपर होने वाला है, वो 100 नंबर का, उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट देखते हैं। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाएं और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाएं। आपके एग्ज़ाम में सारे के प्रश्न यहीं से आपको आंसर करने को मिल जाएगा। चलिएगा देखिएगा, यह जो आपका पेपर रहेगा ये 3.25 घंटे का रहेगा। नोट आप ध्यान देंगे। सबसे पहले पेपर को प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो आपका 3.25 घंटे का है। 3 घंटे आप तो क्वेश्चन आंसर देने का है, लेकिन आपको जो एक निर्धारित समय होता है 15 मिनट का, वो आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में लगा सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है नोट में, इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों में सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। इतनी बातें नोट करके तब हम लोग एग्ज़ाम को अच्छे से प्रारंभ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो आपका पहला खंड है, जो हमारा पहला खंड का है, इस खंड में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इसको आप अच्छे से करके जाइएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण में रचना किसकी है। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन रहेगा। देखिएगा ए, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जो आपका राइट आंसर होगा आप उस पर टिक करके क्वेश्चन नंबर डालकर नेक्स्ट लेवल बढ़ा देंगे। आपका देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ख जो इसी का है, पहले का ख क्या कह रहा है, भारतेंद्र युग की पत्रिका है, तो आपकी रचना है कवि वचन सुधा सरस्वती मर्यादा हंस। जो आपका आंसर होगा आप उसको आंसर टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिएगा ग क्वेश्चन है, क्या है, ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। आगे ग क्या है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है, सन 1918, सन 1900 में, सन 1936, सन 1938 में। तो जो आपका आंसर होगा उसको क्लिक करके फिर आगे चलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए घ क्या है, घ देखेंगे सेवा सदन के रचनाकार हैं, यहाँ पे जैनेन्द्र आगे, और आपका अगला जो है प्रेमचंद या हरिकृष्ण प्रेमी। यहाँ पे देखिएगा जो आपका अंगा है, अंगा क्या कह रहा है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है, तो जो इंसा अल्लाह खां या किशोरी लाल गोस्वामी या रामचंद्र शुक्ल या विष्णु प्रभाकर। तो जो आपका आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। और ये आपको जो खंड का है, खंड का में आपको 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आसानी से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। गलती नहीं करनी है, आप लोग को धैर्यपूर्वक एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और अच्छे से पेपर को करेंगे। अब यहाँ देखिएगा आगे क्या है, दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन को देखेंगे। फिर क्या है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की है। यहाँ पे देखेंगे आपका 4 ऑप्शन है, आप इसको देखेंगे, जो आपका राइट आंसर होगा इसको क्लिक करके आगे निकल देंगे। फिर यहाँ आपका दिया है श्रृंगार का वात्सल रस की छवि। जो आपका आंसर होगा यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे। इसी तरीके से आप चाँद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है, फिर ये भी आप क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, जो होगा आप उसको आंसर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट जो है, देखिएगा यहाँ पे दिया है आपका कविवाणी के डिक्टेटर की कथन है। आपका आंसर भी दिया गया है, जो हो आप उस पर टिक करें, टिक करके आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर हमारा क्वेश्चन जो है तीसरा है, देखेंगे 10 नंबर का है। आप धैर्यपूर्वक एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पे 2-2 नंबर का है, 5-2 लिखा है और टोटल नंबर 10 का है। तो इसके मतलब आप इसको अच्छे से पहले कहानी को पढ़ेंगे, फिर इसी से जो गद्यांश में उत्तर पूछे गए हैं उनका आंसर आप ज़रूर अच्छे से लिख कर देंगे। देखिए क्या है, जंगल में जिस प्रकार के अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए
पारस्परिक सम्मेलन में अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जन अपने संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे। आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा। फिर आपका यहाँ पे दिया देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, इसमें क्या कहा है, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ का लेखक का नाम लिखिएगा। आप क्या करेंगे, इस सारांश को बढ़िया से पढ़ेंगे और इसके जो लेखक के नाम होंगे आप उसको आंसर में लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर क्या है, रेखांकित अंश में व्याख्या, फिर पढ़िएगा जो ये किस पर व्याख्या कर रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। अब वो यह जो सारांश दिया गया है उसमें क्या क्या जंगल में प्रभाव प्राप्त होता है। ये अगला क्वेश्चन है, क्या जल प्रभाव नदी के रूप में किससे मिलता है, मतलब ये नदी किस प्रभाव से मिलता है, इसका भी आपको राइट आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधि राष्ट्रीय संस्कृति का क्या प्राप्त करती है। देखिएगा उस सारांश का आप आसानी से पढ़ेंगे सारांश को, और वहाँ से आप पढ़ के पाँचों का आंसर दीजिएगा। प्रत्येक 5 नंबर आपके 2-2 नंबर के होंगे। देखिएगा अगर आपको वह सुविधाजनक नहीं लगता है तो आप नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में आपका अथवा में दिया है रिलेट करके, देखिए क्या पढ़ें, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग में प्रयुक्त भाषा का व्यवहारिक प्रदान करना ये भाषाओं की आधुनिकता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ भी वही चीज़ें हैं, वो आपका पद्यांश था, ये गद्यांश है, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ भी लेखक का नाम लिखिएगा, धारांकित व्याख्या क्या कहना चाहता है वो लिखिएगा, किन किन प्रयोगों की भाषा आधुनिक बनती है ये लिखिएगा, या भाषा का विकास कब नहीं हुआ था ये भी आप अच्छे से करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे प्रश्न को और बढ़िया से आप उसको राइट करेंगे। देखिए क्या दिया है, नए शब्द गढ़ने मात्र क्या तात्पर्य स्पष्ट है। जो नया शब्द बनाते हैं गढ़ते हैं उस शब्द से क्या तात्पर्य होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो है यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 10 नंबर का है। यहाँ पे देखिएगा पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थके अंग नैनिन शिथिलिता सुलाई। हम आपको बता दें यहाँ भी जो आपका पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा। इस पढ़ने के बाद इसमें जो आपका आंसर दिया गया है, मतलब इसको पढ़कर जो आपका आंसर पूछा गया है इसको आसानी से आप करके बताइएगा। इसमें भी देखिए 5 आंसर दिए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं। रेखांकित, प्रेमादन, उद्धव जी के दोनों हाथों में क्या क्या वस्तुएं थीं। चलिए ठीक, अगर ये आपको आसानी नहीं लगती, अगर आपको ये हार्ड लगता है या आप इसको पढ़े नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, अथवा में या उसको करके, या नहीं तो इस यहाँ पे कर देंगे, बीती ब्यूभारी जगरी अंबर पनघट में डूब रही। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ भी आप इसको पढ़कर, यहाँ भी इसके आपको दिए गए हैं टॉपिक क्वेश्चन, आप इसको यहाँ से करिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ्य पुस्तक कवि का नाम, रेखांकित अंश का नाम, क्या बीत गया, क्या कौन जग गया, कौन बोल रहा है, किसकी आंचल डोल रही है, ओठों बालों और पंखों में क्या क्या भरकर राखी सखी रो रही है सो रही है। जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप अच्छे से पद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़कर आप आंसर कीजिएगा और आप लोग ये मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5वां कह रहा है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है, कम से कम 80 शब्द लिखना है सीमा में। पहले आपके क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर परसाई और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आप इनमें से सिर्फ एक लेखक को अच्छे से उनकी जीवन परिचय शैली को तैयार करके आप उनका 80 वर्डों में कम से कम उनका उल्लेख करिए। चलिएगा अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसी एक छवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। फिर वही देखिएगा, यहाँ भी आपका ये देखिए 5 नंबर का है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ भी इनमें से आपको किसी एक रचनाकार का नाम उल्लेख करना है। पहले आपके क्या है,
जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध। यहाँ देखिएगा, चलिएगा इसको अच्छे से आप पढ़ के तैयार करके जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसको बढ़िया से तैयार करके आप अपनी यूपी बोर्ड में बैठेंगे। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या रहा है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। आप अच्छे से पंचलाइट की कहानी पढ़ेंगे या बहादुर कहानी, तो इनकी आपको अच्छे से 80 शब्द कम से कम लिखकर बढ़िया से लिखना है। चलिए, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप देखिएगा अथवा में दिया है, खून का रिश्ता अथवा कर्मनाश नासा की हार कहानी का प्रमुख पात्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब आप उसको नहीं आ रहा है तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, लिख सकते हैं 80 शब्द। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां, स्वपठित खंड काव्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त लिखिए। इसमें भी 80 शब्द लिखना है। पहले क्या है, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र चरित्र लिखिए। यहाँ पे भी आप इसको से अच्छे से पढ़िएगा, इस पर जो आपको आता है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करिए। श्रवण कुमार, मुक्ति यज्ञ काव्य त्याग पथी। यहाँ पे देखिएगा आपके सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सत्य की जीत यहाँ पे जो आपको आता है वो अच्छे से करिएगा। अब देखिएगा खंड ख हम लोग पहुँच चुके हैं। खंड ख आपका जो गद्यांश है थोड़ा संस्कृत का होता है, संस्कृत को आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। युवः मालवीय स्विकीयन, तो आप इसको अच्छे से पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़कर यहाँ पे राइट करेंगे। फिर अगला क्या है देखिए, 9वां क्या है, प्रयुक्त में किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। मतलब आप सिर्फ 2 क्वेश्चनों का संस्कृत में आंसर लिखना है और 2-2 नंबर का है। पहला, संस्कृत साहित्य प्रमुख काव्य के संति, मतलब प्रमुख जो संस्कृत के साहित्य के प्रमुख काव्य कौन से होते हैं वहाँ पे आप उनको लिखना है और बताना है। द्वारपालो भोजनम किम अथियत, मतलब आपको इनको 4 क्वेश्चनों में से पढ़कर आपको सिर्फ 2 का आंसर देना है। चलिएगा अगला देखिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 10 का है। देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 10 क्या है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उसका उदाहरण लिखिएगा। आप क्या करेंगे, श्रृंगार रस या करुण रस आप कॉपी पे राइट करेंगे और उसका उदाहरण देंगे, सिर्फ 2 नंबर का आपका। और दूसरा ख क्या कर रहा है, श्लेष अलंकार दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, ये यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर चौपाई या सवैया की छंद, आपको सिर्फ इतना पूरा तैयार कर लेंगे, इसी में से आएगा, आप एक एक करना है। चलिएगा अगला देखिए क्या, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप देखिएगा आपको किसी एक सब्जेक्ट पर निबंध लिखना है, आपको 9 नंबर मिलेगा किसी एक विषय पर। यहाँ आपको बहुत सारे विषय मिल जाएंगे, बेरोजगारी समस्या और समाधान, मतलब भविष्य में बेरोजगारी आप देख रहे हैं, इस पर क्या क्या समस्याएं हैं, लोग को जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको तमाम प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तो उस पर आपको लिखना है अच्छे से हेडिंग बनाकर, क्या समस्या है युवाओं की या देश में या गांव में बेरोजगारी, जब नौकरी किसी को नहीं मिलती तो कितनी बड़ी समस्या सामने आती हैं। फिर दूसरा क्या है, सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म संभव में क्या आप लिख सकते हैं, धर्म के प्रति आप क्या बता सकते हैं, आप अपने अंदर जो आपसे धर्म के बारे में जितनी भी समस्याएं आपको सामने आती है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला क्या होता है हमारा, क्या क्वेश्चन क्या है, किसी भी मेले का आंखों देखा वर्णन, मतलब कभी आप मेले में जाइए, मेले में आप वहाँ पे क्या क्या देखते हैं उसका आप हेडिंग से अच्छे से वर्णन करिए और बताइएगा। अगला क्या है, गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर। या अगला देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान, मतलब भारत को स्वच्छ करने में क्या अभियान जारी किया जा सकता है, आप अपना कुछ भेद वहाँ पे बताएं। फिर अगला क्या है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आप वहाँ भी लिख सकते हैं, यदि मैं
प्रधानमंत्री होता है उसके बारे में भी चर्चा करें। जितने टॉपिक दिए हैं आप इसको सिर्फ तैयार करके जाएंगे, आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे, 100% गारंटी है। और जो भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगला क्या है हमारा, क्या है प्रश्न उत्तर 12वां है, पावक का संधि विच्छेद। देखिए पावधन कह, पावधन कह, पावधन कह। जो आपका राइट आंसर होगा आप उस पर टिक करेंगे और 1 नंबर मिल जाएगा आपका। प्रेजति का संधि विच्छेद, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा उस पर क्लिक करेंगे और 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर अगला क्या, पुस्तकालय में संधि, व्यंजक संधि, स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। जो आंसर होगा उस पर टिक करेंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से, एकदम इजी। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया बस इतना ही तैयार करना, बाहरी नहीं। आपको सारे आंसर आपकी कॉपी पे राइट हो जाएंगे। ख देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास लिखिए। आपको समास बताना है, दशानन, कृष्ण, सर्व। जो आपका आंसर होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे या प्रतीकम। चलिएगा अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पहले क्या है, राजनन शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आप धातु रूप याद कर लेंगे, 4-5 धातु रूप और शब्द रूप ये सारे याद कर लेंगे। उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तमी तक पूरे संबोधन तक याद कर लेंगे। राज्यों, राज्यों कौन सा द्वितीय बहुवचन है आप इसको वहाँ पे बताइएगा। ये राजा का होता है राजेर, तो राजा का रूप आप याद रखिएगा। फिर राज्ञ, राज्ञम, राज्ञ, ये राजा के पूरे रूप होते हैं। और जो द्वितीय होगा उस पर आप टिक करेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखिएगा, हमारा अगला क्या है, जगत शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। अगला क्या है, स्था, धात, लोट, लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ठीक, यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन है, आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्या है, आकरोत का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। यहाँ भी देखिए, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु का योग स्पष्ट कीजिए। यहाँ भी देखिएगा आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्या है, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। देखिए आसानी से आप लिखिएगा प्रभुता। लास्ट आप देखिएगा यहाँ पे घ देखेंगे, रेखांकित पदों में किसी एक पद पे प्रयोग विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख करें। यहाँ भी आपको देखिएगा सारे नियम आपको दिए गए हैं, आप किसी एक नियम का उल्लेख यहाँ पे करना है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़ के जाइएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना। सिर्फ आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं, 5 में से आपको सिर्फ 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला क्या है हमारा, तुम दोनों जाते हो, और आपका सिर्फ 2-2 नंबर का है, 2 ही करना है, 4 नंबर का टोटल है। गांव में चारों ओर वृक्ष हैं, मैं, तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं। अगला गाय से दूध दूहता है। अगला क्या है, पिता पुत्र को धर्म समझाता है। यहाँ पे देखिएगा आपको 4-5 हैं, सिर्फ आपको 2 ही करना है। 2 करके आपका 4 नंबर अर्जित हो जाएगा। बस यहीं पे आपका टॉपिक क्या होता है ख़त्म। मैं आपको बता दूं, आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा और 100% गारंटी नहीं, विश्वास है मेरा कि आपको हिंदी के 100 में से 100 नंबर यहीं से मिलेंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप समस्या को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि वह कमेंट बॉक्स समस्या के लिए ही बनाया गया है। जब तक आप अपनी समस्या को शेयर नहीं करेंगे तब तक हम आपकी समस्या को सामने नहीं ला पाएंगे। बस आज के लिए इतना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। शुभ रात्रि।